कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये मुकाबला जीतना चाहिए था, इसलिए कि पिछला एक शानदार मुकाबला जीत के आए थे और पेशावर ज़ल्मी की सो परफॉर्मेंस चल रही थी, मगर टेबल्स टर्न कर दिए पेशावर ज़ल्मी ने और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो अपने शिकंजे में फंस गए। टेक्टिकली मिस्टेक्स की, 3 जब विकेट्स गिर गई, 10 ओवर्स में कुछ खास हुआ नहीं, तो जैसे कि पूरी ब्रेक्स लगा दी उन्होंने और कुछ रिदम नहीं देखा। देखिए बैटिंग का रिदम होता है, बैटिंग की अप्रोच तो होती है, मगर एटीट्यूड भी होता है और ऐसे लगा कि जैसे कि रीबिल्डिंग फेज में बहुत जल्दी इनिंग्स को उन्होंने डाल दिया, जिसकी वजह से रिदम नहीं था, जिसकी वजह से रन्स कम हुए। हालांकि एंड पे फाइट की इफ्तिखार ने, मगर सोचने की बात यह है कि T20 में अगर आप अच्छी फॉरेन टीम्स को देखें जो कि टॉप 1 या 2 पोजीशंस में है, या इंडिविजुअल प्लेयर्स को देखें जो कि दुनिया के माने हुए T20 के प्लेयर्स हैं, वो इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है कि 3 विकेटें गिर गई हैं तो हमें अब रीबिल्ड करना है। जिसकी जो बारी आती है उसको अपने हिसाब से एक्सेलरेटर पे पाँव रखना है और टेक ऑफ करना है। सो इफ्तिखार को भी मेरा सजेशन यही है कि आप एंड तक वेट ना करें कि आखिरी 2 ओवर्स में मारेंगे, क्योंकि विकेटें हाथ में थी। सो वो विकेटें हाथ में रहने का मकसद फौत हो जाता है कि अगर आप एक्सेलरेट भी नहीं कर सकते हैं। इनिंग्स बहुत अच्छा खेले, टाइमली 50 था उनका, बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, मगर वो जो धुनाई करते हैं वो बहुत पहले से शुरू कर सकते थे। इसलिए जो आपका बैटिंग ऑर्डर भी है उसमें भी आपको कोई खास रद्दोबदल करने की जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे मत करें, जो आपके रेगुलर प्लेयर्स हैं उनको खिलाएं। मुझे ऐसा लगता है कि ओपनर्स के ऊपर भी एक नजर सानी डालनी है, यानी कि फिर से उसको रिव्यू करना चाहिए। इन दोनों ओपनर्स जो खिलाते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, इनके मुतालिक क्या ये सोच रहे हैं, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट फंस रहे हैं, रिदम भी नहीं है, जिसकी वजह से जल्दी आउट भी हो रहे हैं, प्रेशर भी पड़ रहा है। अब देखिए गप्टिल जो है वो हिट एंड मिस हैं इस उम्र के हिस्से में। वो है कि अगर वो कर जाते हैं तो बोनस है, नहीं करते हैं तो ज्यादा चांसेस उनके नहीं करने के हैं। सो उनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि सरफराज उनको कितने चांसेस देंगे फेलियर्स के, कि फिर डिसीजन करें कि नहीं अब हमें अपना कोई ना कोई नई चाल चलनी है। बट ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी ने चेंजेस की और फायदेमंद साबित हुई और बॉलिंग बहुत अच्छी की। उस्मान कादिर के आने से बड़ा फर्क पड़ा है। देखिए उस्मान कादिर ने गेंद को स्पिन भी किया, एक जगह पे भी बॉल की, ऑस्ट्रेलिया में सीजन खेल के आ रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिटनेस उनको मेंटेन करनी है। फिटनेस में जहां 19-20 होगा, जहां वो जल्दी से वेट पुट ऑन कर लेते हैं, उनको प्रॉब्लम होगा और उनकी वजह से टीम को प्रॉब्लम हो सकता है। बट सबसे पहले तो उनको खुद प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर फिट नहीं रहेंगे तो फिर ग्रेटनेस कैसे अचीव करेंगे वो। सो मैं समझता हूं कि उनको इसके ऊपर मेहनत करनी है। बड़ा अच्छा गेंद गिरा है। इनफैक्ट इस PSL में हम लकी हैं कि 3 क्वालिटी के लेग स्पिनर्स देखने को मिले हैं। एक उस्मान कादिर आज ऐड हुए हैं, फिर उसामा मीर का शानदार सीजन जा रहा है और फिर शादाब तो है ही है। सो ऑप्शंस निकलते जा रहे हैं, जैसे कि बैटिंग में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि फास्ट बॉलिंग में ऑप्शंस आ रहे हैं, और बॉलिंग तगड़ी की कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। एंड तक मुकाबला तो किया, हसनैन ने बहुत अच्छा स्पेल किया। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उनको लेट इंट्रोड्यूस किया, मगर हर एक बॉलर का रोल है और हसनैन का रोल उसी वक्त था जब उनको लेट इंट्रोड्यूस किया, इसलिए कि जब गेंद थोड़ा सा पुराना हो जाता है उनको कंट्रोल मिल जाता है। नसीम शाह ने भी अच्छी बॉल की, मगर रन्स कम थे, जिसकी वजह से एंड में बात ना बनी। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच हार गए। फिर से ड्राइंग बोर्ड पे शायद उनको जाना पड़ेगा और जरा फ्रेश थिंकिंग के साथ उतरना है। इस सीजन में अगर फिर से ये हिट एंड मिस होते हैं तो ये जाती है, इसलिए कि लोग इनको फॉलो करते हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स की बहुत इज्जत है। बट ओवरऑल अगर आप जीतेंगे नहीं तो फिर आपकी फैन फॉलोइंग भी कम होगी। और फ्रेशनेस लेके आने का मतलब ये है नए चेहरे, शायद मैनेजमेंट में नए चेहरे अपनी प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में। तो अब चलते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। सो बूम बूम प्ले ऑफ द डे मेरे हिसाब से है जी उस्मान कादिर, इसलिए कि बहुत अच्छा उन्होंने गेंद को स्पिन किया और वो डिसीजन अच्छा था, क्योंकि मैं सोच रहा था शायद चेजिंग मुश्किल हो जाएगी जैसे जैसे मैचेस ज्यादा होंगे इन पिचेस पे, इन स्क्वायर पे, मगर क्योंकि ओस इतनी थी कि डिसीजन ठीक था पहले बॉल करने का और उस्मान कादिर ने बहुत अच्छी बॉल की। गुगली भी बहुत अच्छी की, लंबा लेग स्पिन भी किया। देखिए अगर आपके हाथ में स्पिन है ना तो फिर आप बैट्समैन पे हावी हो जाते हैं। अगर आप टॉप स्पिन करते हैं या गुगली ज्यादा करते हैं तो इतने ज्यादा आपका सक्सेस रेट नहीं होगा। सो पहले तो लेग स्पिन करनी बड़ी जरूरी है, एक तरह से धाक बिठाने के लिए बैट्समैनों पे, और इनके पास लेग स्पिन है। इनका गुट जो है ना, रिस्ट, ये स्ट्रांग है अपने वालिद की तरह।
हाइट इनकी बहुत अच्छी, ऑलमोस्ट 6 फुट का इनका कद है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, पोटेंशियल है इनमें, सिर्फ जैसे मैंने कहा इनको फिटनेस शो करनी है और कंसिस्टेंटली एक जगह पे बॉल करना है, क्योंकि इनकी बॉल में जान है, जिप है, और जब वो सही जगह पे गिरता है तो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है इनको हिट मारना। सो बहुत अच्छा इनका दिन था और मेरे हिसाब से आज ट्रम्प का कार्ड साबित हुए अपनी टीम के लिए बॉल के साथ।